गुड फ्राइडे के चलते आप मार्केट कह सकते हो कि मार्केट क्लोज था दोस्तों। आज हमने वीडियो कल अपलोड नहीं किया था हमने, क्योंकि कभी कभार टूट से जाते हैं दोस्तों। प्रॉपर यूट्यूब उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा, हालांकि हमने इधर काम करना भी छोड़ा है, वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा हूँ मैं। या आप कह सकते हो कि थोड़ा सा आलस हमारे अंदर आता जा रहा है, क्योंकि मोटिवेशन लाइफ में चाहिए होता है। तो एक तो डीमोटिवेशन यहाँ से, जो कि आज मार्केट जो है वो एकदम मतलब बुरे स्थिति से अच्छी स्थिति की तरफ जाते हुए, क्यों? वो इसलिए क्योंकि पिछले दिन पे आप देखेंगे तो यार लगभग 2.5-3% मार्केट प्लस था। आज जो है वो प्लस जो है वो बिल्कुल माइनस में बदलने वाला था, लेकिन मार्केट बिल्कुल संभल गया। ये आप कह सकते हो। पोर्टफोलियो हमारा 11% 11.5% लॉस में है। एंड आप कह सकते हो कि यस लॉस में है, सो लॉस में है। चलिए, तो आज का वीडियो हमने बनाया क्योंकि सब कुछ साझा करना आपके साथ हमें अच्छा लगता है। बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं हम लोग। अगर हम वीडियोज़ भी अपलोड नहीं करते तो बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इनएक्टिव हो गए। अगर कोई वीडियो ना डाले इसका मतलब ये नहीं कि वो इनएक्टिव हो चुका है। ठीक है, 1-2 वीडियो हमने पेंडिंग डाल दिया, बिल्कुल दिल में नहीं आया। उसमें आप कह सकते हो दिल था ही नहीं, क्योंकि मार्केट प्लस था 3% के समथिंग, लेकिन फिर भी हमने वीडियो नहीं डाला, क्योंकि मूड जो था वो बिल्कुल अजीब तरीके से कहीं पे गया हुआ भी था। वीडियो एक दिल डालने का कर रहा था वीडियो, बट हमने मना कर दिया। खैर, वो अलग चीज़ है। कल मार्केट क्लोज़ है ड्यू टू गुड फ्राइडे। एंड वो आपको 6 अप्रैल को मार्केट खुलता हुआ नज़र आएगा। समझ रहे हैं आप? सीधा 6 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि फ्राइडे, समझ रहे हैं आप लोग। और जब मार्केट होगा तो आप कह सकते हो कि हमारा टीसीएस के अंदर तो 9% लॉस है। हालांकि 1 महीने में 6-7% समथिंग गिरा है, 3 महीने में तो भयंकर गिरा है, 6 महीने में भयंकर गिरा। तो चारों तरफ से गिरावट ही है, मतलब जो रेंज पे है वो आप समझ सकते हो। तो 9% समथिंग पोर्टफोलियो हमारा लॉस में टीसीएस के अंदर। इसका क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है वो 9 तारीख, तो 6 को मार्केट ओपन होगा। सो 6, 7, 8 ये आप कह सकते हो कि मार्केट के लिए ये जो क्वार्टर रहने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हालांकि आईटीसी का शेयर भी हमारे पास है, जिसमें 7% लॉस है हमारा। हालांकि आप देखेंगे तो 1 महीने में उतना तो गिर ही चुका है, तो थोड़ा ज़्यादा कह सकते हो हमारा पोर्टफोलियो में गिरा। बट आप अगर कुल मिला के बोलोगे आप मुझसे, तो बहुत आईटीसी का शेयर गिरा हुआ है और हमने आईटीसी को होल्ड किया है। अब देखते हैं क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि जितने बड़े मतलब शेयर है मार्केट को लेकर के थोड़ा प्रेडिक्ट कर देते हैं, कि प्रेडिक्ट करना हमारा हालांकि वो काम नहीं है हमारा, बट फिर भी आपको वीडियो को शुरुआत में बताना चाहूँगा। वीडियो के लिए डिस्क्लेमर रहने वाला है। डिस्क्लेमर: इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोई भी बाई सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर करना। ठीक है, मार्केट के लिए जो क्वार्टर रहने वाला है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जितने एडिडा डिविडेंड भी देने वाला है 60 पैसे का, ठीक है, और वो एक्स डेट आप आज ही कह सकते हो। ठीक है, तो वो बात मैंने साझा कर दिया आपके साथ। टीसीएस का 9 तारीख को नंबर है। पोर्टफोलियो में शेयर्स तो हैं। मार्केट आज बहुत संभला है, जो कि मार्केट संभलना ज़रूरी भी था, वरना आज दिक्कत ही दिक्कत। हालांकि पोर्टफोलियो हमारा उतना उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया है, आप फिर भी देख सकते हैं। मतलब बिल्कुल आप कह सकते हो फ्लैट सा, बट मार्केट इधर अप साइड दिखा रहे हैं। ठीक है, बट आप इधर देखोगे आप तो मिड कैप कुछ कंपनीज़ गिरे थे। एंड बिल्कुल फ्लैटिस माहौल आप कह सकते हो। मिड कैप 100 के अंदर भी गिरावट थोड़ा था, निफ्टी ऑटो के अंदर गिरावट था ड्यू टू इसी कारण से आप कह सकते हो मेरा पोर्टफोलियो जो है वो थोड़ा सा डैमेज हुआ है, क्योंकि ऑटो में मेरे पास महिंद्रा एंड टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल मेरे पोर्टफोलियो में है। एंड वो तो ज़बरदस्त गाड़ी सेल कर रहे हैं टाटा। ठीक है, तो उसके अंदर भी हमारा लॉस है, टाटा मोटर के अंदर भी हमारा लॉस है। उसमें आप कह सकते हो मेरा लॉस 11% है। तो एक ह्यूज करेक्शन आप कह सकते हो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर देखने को मिल रहा है। एंड बाकी अब देखा जाएगा क्या कर पाते हैं। ठीक है, अभी मेरे पोर्टफोलियो में जो शेयर्स नज़र आ रहे हैं ना बहुत गिरे हुए हैं। जैसे कि बजाज फाइनेंस तो गिरा हुआ ही है, हाल ही में ख़रीदा है हमने, बिल्कुल हाल ही में ख़रीदा था, जिसमें 2% प्रॉफिट। एंड अनंत राज 2% प्रॉफिट कुछ ना बोला, इससे भी गिरा हुआ था शेयर। एंड पीएनबी काफ़ी सही रेंज पे नज़र आ रहा है। पीएनबी जितने सरकारी जो बैंक्स हैं ना वो थोड़े सही रेंज पे नज़र आ रहे हैं। अनंत राज तो काफ़ी गिरा हुआ है। पीएफसी तो जिस रेंज में ठीक ठाक लगता है, बट बजाज फाइनेंस मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी गिरा हुआ है, काफ़ी करेक्ट हुआ है शेयर। वो बहुत बड़ी कंपनी है। एंड अगर वो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी आपको करेक्ट होती हुई नज़र आती है तो इसे आप भयंकर क्रैश ही बोलोगे। ठीक है, तो अपने हाई से लगभग
यहाँ से ऊपर जाए अपने हाई की तरफ, तो आप कह सकते हो कि 30% समथिंग जंप दे देगा। ठीक है, मजगांव डॉक काफ़ी गिरा था पिछले दिन पे, आपने देखा था कि एकदम अपर सर्किट लगा दिया। आज तो 2% गिरावट है, वो आप प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो, क्योंकि पिछले दिन पे गिरा हुआ था, भागा था ज़बरदस्त रैली, मतलब 2000 के रेंज पे थे शेयर था और 2300 पे चला गया है। आप मेरे बातों पे यकीन नहीं करोगे, मेरे पास एक ही शेयर है मजगांव डॉक का, आप देख लो, एक ही शेयर है। 19 दिसंबर को हमने परचेज़ किया था। तो यहाँ पे मेरा 2% 4% लॉस है, लेकिन कह सकते हो कि जो ये गिरा हुआ था, यहाँ से देख रहे हो अपर सर्किट लगा था, 2000 पे ये शेयर आ गया था और वहाँ से एकदम जंप मार के शेयर जो है वो 2300 करीब, यानी कि 300 रुपये का समथिंग जंप दिखा दिया शेयर। हालांकि देखा जाए तो कंपनी जो है अभी भी अंडर वैल्यूड है। एंड बाकी तो आप कह सकते हो कि इन्फोसिस तो अपने रेंज की तरफ आगे बढ़ता होगा। मैंने हाल ही में इसका शेयर खरीदा था, तो 1% समथिंग प्रॉफिट कह सकते हो। हालांकि बहुत गिरा हुआ था, जिस रेंज से ख़रीदा है उस रेंज से भी नीचे ये काफ़ी आया था, 50 रुपये समथिंग नीचे। तो मैंने बाई नहीं किया था, मेरे पास शेयर है इन्फोसिस का। ठीक है, वो ज़्यादा नहीं है, मतलब समझ रहे आप लोग। अंबुजा सीमेंट भी मैंने हाल ही में ख़रीदा था, अंबुजा सीमेंट को, वहाँ पे भी 2% लॉस है। एंड ये भी काफ़ी करेक्ट हुआ है अपने हाई से। बजाज हाउसिंग फाइनेंस तो ज़बरदस्त क्रैश हुआ है, एंड फिर भी सही रेंज पे मिल रहा है। बट देखिए, जितना हाउसिंग फाइनेंस में है ना, तो उससे ज़्यादा बजाज फाइनेंस के बिज़नेस में दम है। ठीक है, कि हाउसिंग में इधर से लेकर उधर को देने का समझ है, तो बहुत ज़्यादा इधर उधर बीच का बन नहीं पाता, लेकिन इधर बन पाता है बजाज फाइनेंस में। ठीक है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा दिख रहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। दैट्स व्हाई आई प्रेफर। मैं प्रेफर नहीं करने वाला कोई नहीं होता, आप स्टडी करो खुद से। BSE तो सही लेवल पे अभी उड़ गया है, थोड़ा सा कह सकते उड़ा है, तो अच्छी बात है। एरिडा, ये तो हाल ही में ख़रीदा है हमने एरिडा को, बहुत दिन नहीं हो रहा है, एटलीस्ट होल्ड तो करना पड़ेगा दोस्त। ICICI बैंक काफ़ी नीचे के रेंज पे है, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं स्टडी आप कर सकते हो, और काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी है। एंड कल्याण ज्वेलर गिरा हुआ है, ये मैक्स हेल्थ केयर गिरा हुआ है, काफ़ी गिरा है। DLF उड़ने वाला है, हाल ही में ख़रीदा था इसको हमने। एंड यहाँ पे आप कह सकते हो कि वेट कहाँ जा रहे हो आप? चलो मैं ले चलता हूँ, चलो। ओके, सो सन फार्मा काफ़ी करेक्ट हुआ आज, आप कह सकते हो आज बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था। मैंने जिस रेंज से खरीदा उस रेंज से अभी स्टिल प्रॉफिट में हूँ, बट यहाँ आप कह सकते हो कि 1620 के रेंज पे आ गया था ये शेयर, जो कि रिसेंटली ये 1800 के रेंज पे था। तो आप कह सकते हो कि बहुत अच्छा खासा करेक्ट 200 रुपये हो गया था, जो कि कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है 200 रुपये। एंड डिक्सन भी गिरा हुआ है, इटर्नल तो ऑल्सो गिरा है, सिप्ला भी गिरा है। एंड HL सही रेंज पे है, अंडर वैल्यूड ही है। इंडियन होटल अच्छी रेंज पे है, एंड लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है या फिर DLF लोधा जितने हैं, ये अच्छे रेंज पे नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छे रेंज पे, बहुत अच्छे रेंज पे, जितने रियलिटी सेक्टर है। रेलवे में यार एफसी रेलवे में जंप होगा, जब मैंने पहले ही बार डिस्कस, एक ही चीज़ नहीं करूँगा मैं, बट पोटेंशियल है। हेवेल्स काफ़ी गिरा है, ट्रेंड काफ़ी गिरा है, टाटा पावर लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो आप। टाटा मोटर PV एकदम बढ़िया लेवल पे, क्या ही बोला जाए। TCS का नंबर तय करेगा, मार्केट में नंबर तय करना। वरुण काफ़ी गिरा है, ITC काफ़ी गिरा है, महिंद्रा काफ़ी गिरा है, एयरटेल काफ़ी गिरा है, जियो फाइनेंस काफ़ी गिरा है। कुल मिला के बात ऐसा ही है कि मार्केट के अंदर दबाव काफ़ी ज़्यादा है। एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर मैं दिखाना चाहता था वीडियो, जब इतने देर तक कोई भाई हमारा वीडियो देख रहा है इतने देर तक, तो मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है कि एक गिफ्ट उनके लिए दूँ मैं, सजेशन। ठीक है, आप जाओ स्टडी करो। हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर जो है वो काफ़ी गिरा हुआ है, काफ़ी गिरा हुआ। देखो आप 2024 के रेंज से आज ट्रेड कर रहा था, और यहाँ आप कह सकते हो इससे भी 2024 आज ही कह लो आप। तो मेरा ये मानना है कि शेयर अपने ऑल टाइम लो की तरफ बढ़ रहा है। और मेरे भाई FMCG की बहुत बड़ी कंपनी FD जैसे रिटर्न ज़रूर देती है, लेकिन बोलते हैं ना कि सही टाइम पे आप पकड़ लोगे ना तो पैसा आपका बनेगा। तो सही एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रहा है, एटलीस्ट 2000 के रेंज पर अगर आप बाई कर रहे हो ना, तो यहाँ से 200 रुपये 10% होगा। ठीक है, तो अगर 400 रुपये यहाँ से आराम से 500 रुपये भी भाग जाइए तो लगभग 25% रिटर्न आपका बन जाएगा यहाँ पे। और बहुत स्टेबल कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हालांकि हिंदुस्तान नाम के आगे ज़रूर है, लेकिन ये भारत की कंपनी नहीं है, ये है अमेरिका की कंपनी। तो कंपनी अच्छी है, इसके प्रोडक्ट्स आपके घर में, किसी के भी घर में ज़रूर आता होगा। डव, रिन, वहील, सर्फ एक्सेल, ये क्या नहीं है इसका, सब कुछ तो इसका ही है, आपके घर में आता ही है इसका। तो आप कुल मिला के ये चलो कि बहुत बड़ी कंपनी है,
पेप्सोडेंट भी शायद इसका ही है, बहुत कुछ इसका ही है। तो आप स्टडी कर सकते हो। पोटेंशियल इसमें 20-30% का दिख रहा है, लेकिन अगर अपने हाई की तरफ बढ़े 3000 की तरफ, तो यहाँ से 50% भी आपका पैसा कर सकता है। आपको वक्त देना होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है, लेकिन हाँ स्टेबल कंपनी है एंड बहुत करेक्ट हुई है। तो आप स्टडी कर सकते हैं। 20-30% रिटर्न तुरंत तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन वक्त देंगे आप तो दे सकता है। स्टेबल है, यहाँ से रिटर्न लेना मतलब किसी को ये सोचना है मेरे को हेडेक नहीं चाहिए मेरे को, और मेरे को एटलीस्ट 1-2 साल में या 1-1.5 साल में जो भी है, कुछ भी हो जाए मार्केट के अंदर, चाहे मार्केट कितना भी गिरे, ये उतना नहीं गिरेगा, ठीक है। इतना मुझे लग रहा है, हालांकि गिरा तो बहुत है ये, बट आप कितना उम्मीद कर लोगे, ज़्यादा उम्मीद नहीं करोगे यहाँ से गिरने का। बहुत FMCG समझ रहे हैं आप, बहुत मोनोपोली होता है इनका, तो आप यहाँ से 20-30% आराम से उम्मीद तो कर सकते हो, और वक्त दे दोगे आप तो वक्त तो इस पर 20-30% लेना भी है ना, तो वक्त तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात था, मैंने साझा किया है, ठीक है। उतना रिटर्न तुरंत उम्मीद मत करना इससे, बट हाँ आप वक्त दोगे तो 20-30% आराम से बन जाएगा, ठीक है। 1 साल के अंदर ही मुझे ऐसा लगता है, और मार्केट के अंदर रैली आया तो ज़्यादा भी पैसा आपका करके दे सकता है। तो 30% कम नहीं होता मेरे भाई, या 20% कम नहीं होता। इसे आप सोचते हो ना कि आप लालच करोगे कि आपका पैसा जो है इतना गुना हो जाए, उतना गुना, देखो वो तुक्का लगाना अलग सी बात है, बट पोर्टफोलियो के अंदर अगर ऐसे कुछ स्टेबल कंपनीज रखते हो आप, तो रिटर्न लेके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, आपकी इच्छा होगी। अदानी पोर्ट भी काफ़ी गिरा है, इसके अंदर प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ा है, एक्साइड तो काफ़ी गिर रहा है। HDFC बैंक के अंदर पोटेंशियल है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तो ही बढ़ गया, 400 के रेंज पे आया था, ये मैंने बोला भी था आप सबको कि आया था 400 के रेंज पे। गैल के ऊपर भी हमने बार बार इसको कवर किया, बार बार इसको साझा किया आप सबके साथ। ये काफ़ी गिरा हुआ है, नज़र रखो आप लोग। अभी पोटेंशियल कुछ भागा नहीं है। HDFC AMC ये भी गिरा था अभी हाल ही में, इसका शेयर गिर के 2231 आ गया था। तो बढ़िया कंपनी मिल जा रही सही रेट पे। गॉडफ्रे फिलिप्स भी गिरा हुआ है स्टिल, एंड ये आप कह सकते हो कि भारतीय एक्सकॉम जैसी कंपनी भी गिरी हुई थी। एक वीक की बात करें तो गिरावट में 1452 का भी ये मुंह देख चुका है, ठीक है। TVS मॉडल क्या ये सिर्फ ऑटो के नंबर्स आने दो आप, फिर देखना इन कंपनीज़ को नंबर्स तो अच्छे प्रस्तुत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आइशर मोटर काफ़ी नीचे आ रहा है, किसी को स्टडी करना है आप आइशर मोटर पे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। आइशर मोटर सही रेंज पे ठीक ठाक दिखता है, ठीक है। और कोई ख़ास नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। ग्रासिम तो ठीक ठाक ही है, NBCC तो ठीक ही है, सुजलोन ठीक ही है। स्टडी करने का सब कुछ, और डाइवर्सिफाई कर रखने का पोर्टफोलियो को। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने मार्केट का कोई न्यूज़ कवर नहीं किया है, क्योंकि अब जो इतने देर तक आए हैं तो उनके लिए भी साझा कर देते हैं। शुरुआत में दुख रोया जा सकता था, बट ये दुख आपके साथ हम साझा कर ही देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए मुझे अब जाके सोशल मीडिया से दिल बिल्कुल उठ चुका है, बिल्कुल। मतलब देखो आप ये सोचते हो ना कि 200, 400, 1000, 2000 व्यूज़ आ जाए, मैं इंस्टाग्राम पे आराम से ला लूँगा, बट मेरे भाई अब वो बिल्कुल पता नहीं एक दूरी सा दिल में उत्पन्न हो रहा है। 8 साल सोशल मीडिया पे काम किया है हमने, और अब बिल्कुल रेगुलर, क्या बोलूँ मैं, मार्केट का मार अलग से पड़ता है, एंड मोटिवेशन कहाँ से मिल पाएगा। आप बोलोगे कि 2 दिन पहले तो मोटिवेशन दे रहे थे, गाली दे दूंगा अभी, तो गाली आप क्या दोगे, है ना। और मूड अलग अलग सा, कहीं ट्रैवलिंग कर रहा था मैं, तो फिर वीडियो बनाने का दिल भी ना आ रहा था, ऐसा कह सकते हो आप। एंड यूट्यूब बिल्कुल चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहा है, एंड बस मैं ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कमबैक मैं बहुत जल्दी करता हूँ अच्छे कंटेंट के साथ। जो पुराना था कोई दिक्कत नहीं उसमें, मार्केट न्यूज़ एक वीडियो के अंदर कवर करने का, फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का उसके अंदर, एंड अगले वीडियो के अंदर न्यूज़ कवर करने का, एंड थर्ड वीडियो पोर्टफोलियो का वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज। लाइक कीजिएगा, मरते हुए टाइम पे कुछ व्यूज़ तो खास है नहीं, मतलब ये नहीं बोल रहा था कि बिल्कुल व्यूज़ मरा हुआ है, समझ रहे हैं आप लोग। वो तो मैं ला लूँगा, वो मेरे बाएं हाथ का खेल आप कह सकते हो, वरना छोड़ना ही पड़ेंगे। व्यूज़ तो आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 8 साल काम किया, सब कुछ बताया मैं। थैंक यू सो मच गाइस।